नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र दिन भर की चर्चा में रही खबरों पर डाल लेते हैं। आज सबसे ज़्यादा चर्चा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अहमदाबाद का दौरा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास पूरी तरह से बंद करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मराठा आरक्षण को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज की पहली बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के साथ आज कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विरोध में आज कर्नाटक के अंदर बंद बुलाया गया। आज कन्नड़ ओकट्टा संघ ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे 12 घंटे का बंद बुलाया। विपक्षी भाजपा, जेडीएस और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियों ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। बता दें कि इस बंद के विरोध में कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने हाईवे, टोल गेट्स और रेल सेवाओं को भी बंद करा दिया। अब ये खबर क्यों अहम है, इसको जान लेते हैं। दरअसल बीते 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करके कहा था कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी के 5000 क्यूसेक पानी दे। इस फैसले का विरोध कर्नाटक के किसान संघ, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां काफी दिन से कर रही थीं। इसी फैसले के विरोध में आज बंद बुलाया गया। आपको बता दें, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 साल पुराना है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शुक्रवार को एक मस्जिद के पास आत्मघाती हमले में डीएसपी समेत 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त लोग ईद ए मिलाद उल नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे। मस्तूंग शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि ब्लास्ट डीएसपी नवाज गिलकोई की कार के पास उस वक्त हुआ जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब यह खबर क्यों अहम है, इस बात को देखते हैं। दरअसल बलूचिस्तान में पिछले 1 साल से अशांति है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान भारत को ठहराता आ रहा है। अब तक बलूचिस्तान में जितने भी आत्मघाती हमले हुए हैं, इन सब की जिम्मेवारी टीटीपी या बीएलए ही लेते आए हैं। हालांकि इस हमले को लेकर अभी भी बीएलए या टीटीपी में से किसी ने भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो जुड़ी हुई है इस्कॉन से। दरअसल पिछले दिनों भाजपा सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन को धोखेबाज बताते हुए उस पर आरोप लगाया था कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायें और बैलें जो बूढ़ी हो जाती हैं, उन्हें कसाईयों को बेच देता है। वहीं इस्कॉन ने सभी आरोपों के एक सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में इस्कॉन ने आज उनको 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। अब एक खबर क्यों अहम है, इस बात को जान लेते हैं। दरअसल इस्कॉन पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के किस्से, कहानियां और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के अलावा दुनिया भर में भगवत गीता में लिखी बातों का भी प्रचार प्रसार करता है। ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना, वो भी बिना किसी सबूत के, निराधार होगा, खासकर तब जब ये बयान किसी भाजपा सांसद की तरफ से आया हो। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बारे में है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत से गतिरोध के बीच नरम मिजाजी दिखाते हुए कहा है कि कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम व्यापार से लेकर रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो ने एक बार फिर कथित आरोपों को लेकर कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के बावजूद भी कनाडा अभी भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। अब एक खबर क्यों अहम है, इसको जान लेते हैं। दरअसल बात यह है कि भारत एक बढ़ती हुई इकॉनमी और कई कनाडाई कंपनियां भारत में काफ़ी समय से व्यापार कर रही हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियों ने कनाडा में भी हाल फिलहाल में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिससे कनाडा के अंदर रोजगार बढ़ा है। जस्टिन ट्रूडो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। आज की आखिरी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। दरअसल इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव होने की खबरें सामने आने लगी हैं। दोनों ही दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। वहीं इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस के लिए कमिटेड है, लेकिन हमने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और अगर ये जंग चल रही है तो जो कसूरवार होगा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक खबर क्यों अहम है, इसको समझते हैं। दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में जब चुनाव सर पर हो तब इस तरह की कार्रवाई दोनों राजनीतिक दलों के लिए अच्छी नहीं है। दोनों ही दलों को गठबंधन के अंदर साथ रहकर चुनाव लड़ना है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई से दोनों दलों के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है और इंडिया गठबंधन के भीतर इन रिश्तों को लेकर के क्या चर्चा होती है। आज के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।